हिंदुस्तान में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, ये दिखावे, इज्जत और पैसों का सबसे बड़ा त्योहार होती है। और इस त्योहार में सबसे महंगी चीज होती है दुल्हन का जोड़ा। एक आम मिडिल क्लास परिवार लाखों रुपए सिर्फ एक दिन के कपड़े पर खर्च नहीं कर सकता। इसलिए आजकल पुराने या महंगे लहंगे किराए पर लेने का रिवाज बहुत आम हो गया है। हम ड्राई क्लीन किए हुए चमकते कपड़े घर ले आते हैं, बिना ये सोचे कि उस कपड़े को इससे पहले किसने पहना था, किस हालत में पहना था, और उस कपड़े के धागों में उस औरत की कौन सी आखिरी भावना कैद रह गई थी। पुराने लोग कहते थे कि कपड़ा इंसान के जिस्म का पसीना ही नहीं, उसकी ऊर्जा और उसका दुख भी सोख लेता है। और अगर कोई ऐसी दुल्हन हो जिसका श्रृंगार आग की लपटों में जला हो, तो उसकी राख से बने धागे किसी दूसरे जिस्म पर चढ़ते ही अपना हक मांगने लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही दुल्हन की है जिसने रेंट पर एक खूबसूरत लहंगा लिया, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कपड़ा पहन नहीं रही, बल्कि किसी और की मौत की खाल ओढ़ रही है। बात साल 2022 की है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाली नेहा की शादी तय हुई थी। नेहा 24 साल की थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, पर बजट टाइट था। नेहा चाहती थी कि उसका लहंगा बिल्कुल किसी डिजाइनर जैसा दिखे। उसकी एक दोस्त ने उसे पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की एक पतली आखिरी गली का पता दिया, जहां एक बहुत पुरानी दुकान थी जो सस्ते में एंटीक और डिजाइनर लहंगे रेंट पर देती थी। नेहा अपनी मां के साथ उस दुकान पर गई। दुकान अजीब सी थी। वहां रोशनी बहुत कम थी और हवा में कैम्फर और धूप बत्ती की ऐसी घनी महक थी जो किसी मंदिर से नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक के आश्रम से आती है। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने नेहा को एक गहरे लाल रंग का लहंगा दिखाया। लहंगा इतना खूबसूरत और भारी था कि नेहा की आंखें चौंधिया गईं। उस पे जरदोसी का काम था और उसके धागे अजीब से चमक रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसका रेंट सिर्फ 5,000 है। नेहा की मां ने फौरन पैसे निकालकर दे दिए, पर लहंगा पैक करते वक्त उस बूढ़े ने एक अजीब बात कही। उसने बिना पलके झपकाए नेहा को देखा और बोला, बेटी, शगुन का जोड़ा है। जब तक आग के 7 फेरे पूरे ना हो जाएं, इसे अपने जिस्म से उतारना मत और आग के करीब रहना। इस कपड़े को आग पसंद है। नेहा को बात थोड़ी अजीब लगी, पर सस्ते और खूबसूरत लहंगे की खुशी में उसने ध्यान नहीं दिया। लहंगा घर आ गया। शादी के दिन सुबह नेहा ने जब लहंगा पहनने के लिए कवर से बाहर निकाला तो उसने एक चीज नोटिस की। लहंगे से एक अजीब सी मीठी मीठी और लोहे जैसी महक आ रही थी, बिल्कुल वैसी महक जैसे पुराने सूखी हुए खून से आती है। नेहा ने सोचा कि पुराना कपड़ा है, गोडाउन में रखा होगा। उसने उस पर खूब सारा परफ्यूम छिड़क दिया। जब नेहा ने उस लहंगे को अपने जिस्म पर पहना तो उसे एक झटका लगा। लहंगा अंदर से बर्फ की तरह ठंडा नहीं था, बल्कि इंसानी जिस्म की तरह गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे उतार कर रखा हो। शुरुआत में सब ठीक रहा। नेहा स्टेज पर आई, सबने उसकी तारीफ की। लहंगा सच में किसी राजकुमारी जैसा लग रहा था। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, नेहा को अपने जिस्म पर एक अजीब सी खुजली और जलन महसूस होने लगी। उसे लग रहा था कि लहंगे का अंदर वाला हिस्सा उसकी स्किन पर रगड़ खा रहा है, पर वो रगड़ कपड़े की नहीं, किसी खुरदुरे पत्थर या राख की तरह चुभन दे रही थी। रात के 2 बज चुके थे। फेरों का वक्त आ गया था। नेहा थक चुकी थी और अब उसे उस भारी लहंगे में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मंडप में हवन कुंड की आग जल रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। नेहा अपने होने वाले पति रोहन के साथ फेरों के लिए खड़ी हुई, और जैसे ही नेहा आग के करीब आई, उस लहंगे के अंदर एक भयंकर हलचल शुरू हो गई। हवन की आग की गर्मी जैसे ही उस लाल कपड़े पर पड़ी, नेहा को लगा कि लहंगे के धागे जिंदा हो गए हैं। वो भारी कपड़ा अचानक से सिकुड़ने लगा। नेहा की कमर और पैरों को पूरी तरह से जकड़ने लगा। पहला फेरा खत्म हुआ। नेहा के माथे पर पसीना था। उसने अपने हाथ से लहंगे को थोड़ा ढीला करने की कोशिश की, पर कपड़ा उसकी चमड़ी से बिल्कुल चिपक चुका था। दूसरा फेरा। नेहा को महसूस हुआ कि लहंगे के अंदर की एम्ब्रॉयडरी, वो जरदोसी के नुकीले तार उसकी खाल के अंदर घुस रहे हैं, जैसे हजारों छोटी छोटी सुइयां उसकी पोर पोर में धस रही हों।
तीसरा फेरा, नेहा के पैरों से चलने की ताकत खत्म हो गई। उसे लगा कि वो लाल कपड़ा उसका खून पी रहा है। वो चीखना चाहती थी, पर डर और समझ न आने के कारण उसकी आवाज गले में फंस गई थी। चौथे फेरे के बीच में नेहा अचानक जमीन पर गिर गई। उसने रोना शुरू कर दिया और अपने कपड़े नोचने लगी। रोहन और बाकी लोग घबरा गए। मुझे जल रहा है, ये कपड़ा मुझे नोच रहा है, नेहा तड़प रही थी। मां ने जल्दी से उसे उठाया और मंडप के पीछे बने एक आराम कमरे में ले गई। वहां औरतें आई ताकि नेहा को थोड़ी हवा लग सके और उसका भारी लहंगा उतार सके। नेहा बेड पर छटपटा रही थी। उसकी मां ने लहंगे की साइड जिप खोलनी चाही, पर वहां कोई जिप नहीं थी। कपड़े की सिलाई पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे एक सख्त ढांचे में बदल दिया हो। मां ने जल्दी से एक कैंची मंगवाई और लहंगे को कमर के पास से काटने की कोशिश की, पर जैसे ही कैंची लहंगे के लाल कपड़े में घुसी, नेहा ने एक ऐसी तेज और कान फाड़ देने वाली चीख मारी कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लहंगे का कपड़ा काटने की जगह अजीब तरह से हिलने लगा और नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में गहरी जलन दौड़ गई हो। मां ने घबराकर लहंगे का कपड़ा पकड़कर ऊपर खींचना चाहा और जो मंजर कमरे में मौजूद औरतों ने देखा, उससे 2 औरतें वहीं बेहोश होकर गिर गईं। लहंगा नेहा के शरीर से इस तरह चिपक चुका था जैसे वो उसका हिस्सा बन गया हो। कपड़े को खींचते ही उसके नीचे की त्वचा गहरी लाल पड़ गई, जैसे कपड़े ने अपनी पकड़ उसके जिस्म पर जमा ली हो। लहंगे के धागे अजीब तरह से उसके शरीर पर फैलते नजर आ रहे थे, जैसे वो जिंदा हों और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हों। वो लहंगा अब सिर्फ कपड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अनजानी शक्ति का रूप था जो नेहा को अपने अंदर समेट रहा था। कमरे में अफरा तफरी मच गई। लहंगा पहले से भी ज्यादा गहरा लाल और चमकदार हो गया था। नेहा दर्द और डर से लगभग बेहोश सी हो चुकी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं। और तब कमरे की दीवार पर लगे बड़े आईने में नेहा ने अपना रिफ्लेक्शन देखा। आईने में उसकी शक्ल नहीं थी। उस जिस्म पर जो लहंगा पहना था, उसके ऊपर किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। एक औरत का चेहरा, जिसका रूप आग की लपटों से झुलसा हुआ लग रहा था। बाल बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा कोयले जैसी काली पड़ चुकी थी। वो आईने के उस पार से नेहा को देखकर एक अजीब और सर्द मुस्कान दे रही थी, जैसे वो बहुत सालों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। बाद में पता चला कि पुरानी दिल्ली की उस दुकान से जो लहंगा आया था, वो किसी साधारण फैक्ट्री में नहीं बना था। सालों पहले एक दुल्हन को दहेज के लालच में शादी की रात ठीक मंडप पर जिंदा जला दिया गया था। एक काले तांत्रिक ने उस दुल्हन की अधजली राख और उसके खून से सने उस आखिरी लाल जोड़े पर रक्त बंधन की साधना की थी। वो लहंगा उस डायन की सोती हुई आत्मा का घर था, जो तब जगती थी जब कोई और मासूम दुल्हन उसे पहनकर आग के फेरों के पास जाती थी। आग उस डायन की भूख जगाती थी और वो नए जिस्म की चमड़ी नोचकर अपना जला हुआ वजूद ठीक करने की कोशिश करती थी। नेहा की जान बच गई, पर उसे अस्पताल में महीनों तक आईसीयू में रहना पड़ा। डॉक्टर्स को उसके पैरों और कमर से उस कपड़े को सर्जिकल ब्लेड से काट काट कर निकालना पड़ा। उसकी आधी बॉडी पर 3rd डिग्री के जले हुए निशान थे, बिना आग के। उसकी खाल पर उस लहंगे की जरदोसी के पैटर्न छप गए थे, जो कभी नहीं मिटेंगे। जब रोहन और पुलिस उस दुकान पर पहुंचे, चांदनी चौक में, तो वहां कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ एक बंद, खंडर हो चुका पुराना गोडाउन था जो सालों से नहीं खुला था। वो बूढ़ा आदमी और वो लहंगा हमेशा के लिए गायब हो गए, शायद किसी नए शिकार, किसी नई दुल्हन का इंतजार करने के लिए किसी नई जगह पर। शादियों के इस मौसम में लाखों लहंगे रेंट पर लिए जाते हैं, धोए जाते हैं, पैक किए जाते हैं और अनजान लड़कियों को पहना दिए जाते हैं। तो अगली बार जब तुम या तुम्हारे परिवार में कोई किसी खूबसूरत पुराने जोड़े को सस्ते में किराए पर लेकर आए, तो उस कपड़े को पहनने से पहले एक बार ध्यान से सूंघ जरूर लेना। अगर उसमें से पुराने इत्र के साथ हल्की सी लोहे या खून की जंग जैसी महक आए, तो उसे तुरंत आग के हवाले कर देना,
और अगर पहनने के बाद वो कपड़ा तुम्हारी चमड़ी पर हल्की सी भी गर्मी छोड़े, तो समझ जाना कि उस कपड़े के अंदर फंसी हुई आत्मा ने अपने नए जिस्म का नाप ले लिया है। क्योंकि शादी के जोड़े का रंग हमेशा लाल इसलिए होता है ताकि उसमें औरत के आंसुओं के साथ साथ चमड़ी से रिसने वाला खून आसानी से छिप सके, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती,